डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़खर अब्बास है और हम यानी कि आज के लेक्चर को देखने से पहले हम एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट यानी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कसिंग इज द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ऑफ 8th क्लास चैप्टर नंबर 1। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम आज सबसे पहले चीज़ पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों पे यानी कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो कंपोज होता है, टू थिंग्स। कौन कौन सी? पहले नंबर पे है ब्रेन और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक चीज़ हमारे पास है ब्रेन और जो दूसरी चीज़ है वो है स्पाइनल कॉर्ड। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रेन को, कि ब्रेन क्या है। ब्रेन को जैसे उर्दू में हम यानी कि पढ़ते हैं कि क्या, जैसे कि जानते हैं कि दिमाग, ब्रेन को क्या कहते हैं? दिमाग। अब हम जो भी काम करते हैं कि हमारे जो सारी एक्टिविटी सारे दिन की यानी कि जो हम काम करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, जो भी सारे काम वो जो कंट्रोल करता है, वो जो मेन जो हमारे जिस्म का जो हमारे बॉडी पार्ट्स होता है वो होता है ब्रेन, जो दिमाग होता है। तमाम चीज़ों को हमें सोचने समझने में, हर काम में जो हेल्प करता है वो ब्रेन होता है, दिमाग होता है। अब जो दिमाग होता है ये भी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। पहले सबसे पहले है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन नंबर 1। नंबर 2 पे है मिड ब्रेन। नंबर 3 पे है हाइंड ब्रेन। अब जिस तरह के फोर ब्रेन, जिस तरह के लफ्ज खुद अपने मतलब बता रहा है, अपने मायने खुद बता रहा है कि फोर ब्रेन के क्या मतलब है। फोर का मतलब होता है पहले, यानी कि दिमाग का जो पहला वाला हिस्सा है, जो ब्रेन का हमारा पहला पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो है फोर ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है, जिस तरह यानी कि मिड का क्या मतलब होता है, ये मिड भी अपना एक जो लफ्ज है वो उसका मतलब खुद बता रहा है, मायने खुद बताता है कि मिड का मतलब है दरमियान, दरमियाने हिस्सा, दरमियान यानी कि वस्त। और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड का मतलब होता है बिल्कुल पीछे, पीछे वाला जो बाकी जो हमारा हिस्सा, जो दिमाग का हिस्सा होता है वो क्या होता है? हाइंड ब्रेन। अब ये वाला यानी कि देखेंगे हमारा ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा, ये क्या चीज़ है? ये फोर ब्रेन। और ये दरमियान वाला, ये दरमियान में मिड ब्रेन। और जो दिमाग का ये सारा पिछला हिस्सा जो ये हाइंड ब्रेन होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन दिमाग का यानी कि सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो क्या होता है? यानी कि फोर ब्रेन होता है। अब इसके भी आगे मजीद तीन पार्ट्स होते हैं, तो मेन तीन हिस्से होते हैं फोर ब्रेन के भी। वो कौन कौन से हैं? पहला इसका है सेरिब्रम, इसको हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं सेरिब्रम। दूसरा इसका पार्ट है थैलेमस। और तीसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस। यानी कि कितने पार्ट? अब ये फोर ब्रेन की यानी कि ये दिमाग का हमारा सबसे जो बड़ा हिस्सा है, जो लार्जेस्ट पार्ट है, वो है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में आगे भी तीन इसकी टाइप्स हैं, यानी कि तीन इसके हिस्से हैं। वो कौन कौन से हैं? सेरिब्रम है, उसके बाद थैलेमस है, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस है। अब जो सेरिब्रम है, ये जो मेन जो इसका काम है वो क्या? सेरिब्रम का। अब ये क्या काम करता है? मैं यानी कि इसका मेन जो काम है वो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको महसूस करता है, यानी कि फॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रियलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल इंसान को जो हमारा इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब फॉर एग्जांपल हमारा जो हमें सर्दी लगती है या गर्मी लगती है तो हमें कैसे पता चलता है? ये हमें हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा यानी कि जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट है, अब फोर ब्रेन में जो हमारा दूसरा हिस्सा है सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम होता है, ये हमें रियलाइज करवाता है, हमें उसकी पहचान करवाता है कि हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी चीज़। अब फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें कैसे पता? अगर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इससे यानी कि अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा? हमें फीवर हो जाएगा, जिसमें यानी कि हमें बुखार हो जाएगा। जब अगर फॉर एग्जाम्पल बुखार या फीवर अगर बढ़ जाए तो हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। अगर इसी तरह जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल क्या किसी बॉडी को रखा जाता है कि क्या एक फ्रिज में या फ्रीजर में बंद कर दिया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि वो जो क्या जमना शुरू हो जाता है। इसी तरह उसकी जो सांसें तो बंद हो जाती हैं। तो यानी कि अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर भी क्या होगा? डेथ हो जाएगी, यानी कि मौत वाक़ हो सकती है। तो ये वाला यानी कि दिमाग का जो सेरिब्रम होता है ये हमें उसके बारे में बताता है। हाँ, उसके बाद जो है मैं यानी कि सेरिब्रम हमने पढ़ा, सेरिब्रम के बाद आता है थैलेमस। अब थैलेमस के क्या करते हैं? यानी कि हमें ये इंफॉर्मेशन देता है सेंसरी, जो हम यानी कि सेंस रखते हैं। फॉर हमारी विजन है, विजन है, उस पर हेयरिंग है, उसके बाद स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ये सारी यानी कि सेंस इंफॉर्मेशन होता है, उसको हमें उसके बारे में बताता है। क्या? सेंसरी इंफॉर्मेशन कि ये जो हमारी 5 सेंसेस है यानी कि विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, इसको यानी कि कौन बताता है? हमारा थैलेमस। उसके बाद आ जाता है कि हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है बॉडी ऑफ थैलेमस। यानी कि क्या? यानी कि थैलेमस के बिल्कुल नीचे क्या हो जाता है? एक और बॉडी, एक ओवल शेप, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? बॉडी ऑफ थैलेमस। अब जो दूसरा पार्ट हमारे पास बचा था और वो कौन सा है? मिड ब्रेन, यानी दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का क्या काम होता है? जिस तरह यानी कि इसका नाम से शो रखे मिड ब्रेन के दरमियान में। अब ये क्या काम करता है? ऊपर क्या चीज है? एक फोर ब्रेन है और नीचे क्या चीज है? हाइंड ब्रेन। ये क्या काम करता है? इन दोनों के दरमियान कनेक्टेड होता है, कनेक्शन बनाता है। यानी कि क्या कनेक्शन का काम करता है? इन दोनों को मिलाता है आपस में। क्या? मिड ब्रेन का क्या काम होता है? फोर ब्रेन। अब हमारा ये फोर ब्रेन होता है और जो पीछे वाला ये हाइंड ब्रेन, और दरमियान में क्या चीज होता है? मिड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन और जो फोर ब्रेन होते हैं इन दोनों के दरमियान कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों के दरमियान राब्ता कायम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैगाम या कोई इन्फॉर्मेशन क्या फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन की तरफ भेजनी है, ट्रांसफर करनी है, तो ये क्या करता है? यानी कि ये काम करता है मिड ब्रेन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ भेजनी है तो वो ये मिड ब्रेन काम करता है। अब उसके बाद तीसरा हमारा पार्ट आता है हाइंड ब्रेन का। तीसरा हमारा पार्ट रह गया हाइंड ब्रेन। अब ये सबसे नीचे वाला जो हम कहते हैं इनके लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे नीचे वाला जो आखिर में यानी कि लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। अब इसके भी 3 हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से? ये एक चीज से बनता है सेरिबेलम। जरा याद रखना कि हमने पीछे पार्ट पढ़ा था फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट था वो था सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब ये वाला जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, इसका नाम है सेरिबेलम। और दूसरा एक होता है पोन्स, और तीसरा पार्ट है मेडुल्ला ओब्लोंगेटा। मेडुल्ला ओब्लोंगेटा यानी कि कितने पार्ट से मजीद ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, किन से? सेरिबेलम से, पोन्स से और मेडुल्ला ओब्लोंगेटा। और जो हमारा जो फोर ब्रेन था वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल था? वो एक सेरिबेलम था, दूसरा था थैलेमस, और तीसरा क्या था? डायग्राम दूसरे ब्रेन के हम यानी कि ड्रॉ करते हैं कि और उसके पार्ट भी कि वो कैसे, यानी कि इतना मुश्किल सी कोई नहीं, डिफिकल्ट कोई नहीं, बहुत ही आसान इसकी डायग्राम है क्या ब्रेन की। ये देखना कि अब ये पार्ट है, हमने इसकी डायग्राम यानी कि डायग्राम बनाई ब्रेन की। अब यहाँ पे है सेरिब्रम।
अब सेरिब्रम, अब यहाँ पे दरमियान में क्या कि ये वाला जो लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला इससे सेरिब्रम यानी कि लेफ्ट सेरिब्रम, और ये वाला राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर ये वाला, और इधर क्या यानी कि दरमियान में ये क्या आ गया है दूसरा थैलेमस, और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है इसका ये हाइपोथैलेमस। अब हमने पीछे पढ़ा था ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, फोर ब्रेन। ये तीनों चीजें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, फोर ब्रेन। अब उसके बाद नीचे क्या चीज थी, ये वाला चीज थी मिड ब्रेन। अब उसके बाद ये वाली चीज़ है यानी कि अब तीसरा पार्ट जो इसका स्टार्ट हो रहा है हाइंड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का। अब हाइंड ब्रेन में क्या चीज़, सबसे पहले चीज़ थी उसकी सेरिबेलम, सेरिबेलम। उसके बाद यहाँ पे ये पोन्स, और ये वाला मेडोला ओब्लोंगेटा। अब ये वाला जो मेन जो तीसरा पार्ट है मेडोला ओब्लोंगेटा। अब देखना जरा कि ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती थी, हाइंड ब्रेन। अब ये सारी चीजें यानी कि हमने पढ़ लिया, आज इसकी डायग्राम भी पढ़ी, फोर ब्रेन पढ़ा, मिड ब्रेन पढ़ा, हाइंड ब्रेन पढ़ा कि फोर ब्रेन में यानी कि सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस मिलकर क्या बना देते हैं। हमने इनके फंक्शन भी पढ़े, फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, ये दोनों का काम यानी कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान क्या यानी कि राब्ते का काम करता है मिड ब्रेन, और उसके बाद हाइंड ब्रेन सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।